मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक तरफ जहां बीजेपी एनडीए के नेता हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं, अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता इस बार बीजेपी की हार सुनिश्चित बता रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं को सुनवाना चाहता हूं, प्रियंका गांधी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वो क्या कुछ कह रहे हैं। सांसद उन्होंने नॉमिनेशन किया है तो कम से कम क्यूटो तो बोले उसको, और हम वाराणसी काशी नहीं बोलते हैं। प्रधान सांसद जी ने क्यूटो में नॉमिनेशन किया है। जो लोग क्यूटो के विजन को धोखा दे करके मिल गया है रोजगार देंगे, जाइए। जो क्यूटो का विजन दे करके जनता का वोट ले लिए, जनता उन्हीं को तरसा देगी, क्योंकि क्यूटो नहीं बना है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बुंदेलखंड में आते आते इनका अहंकार खंड खंड हो जाएगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई पार्टी, जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा। अरे मोदी जी जब किसानों के बीच में कभी गए ही नहीं हैं, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब किसी एक गरीब के घर में घुसे ही तक नहीं है, मोदी जी को देखते हैं ऐसा साफ सुथरा कुर्ता तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हर 10 मिनट बदलते होंगे या फिर कुछ करते नहीं हैं। मेरे पिताजी घर आते थे और दाग भरे रहते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देवों के देव महादेव के काशी से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ा था, तब वो पीएम का पहला संसदीय चुनाव था। 10 साल पहले सोमनाथ की धरती से काशी विश्वनाथ पर आए नरेंद्र मोदी को काशी ने ऐसा अपनाया कि वो अब पीएम हो गए। वो बार बार कहते हैं कि मां गंगा ने उन्हें गोद लिया है। नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपने जीवन का 7वां चुनाव लड़ने के लिए उतर चुके हैं, जहां काशी में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सांसद के तौर पर उम्मीदवार हैं और नारा 400 पार का है। सोमवार को रोड शो, मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान बीजेपी ने 2 बातों का खासा ख्याल रखा। रोड शो के दौरान मिली मिनी भारत की झलक दिखाई दी। नामांकन में पीएम मोदी के नेतृत्व वाले प्रदर्शन भी खूब दिखाई दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2014 में चुनाव में जब नरेंद्र मोदी पहला चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी पहुंचे थे, तो वाराणसी की जनता ने 56% से ज्यादा वोट नरेंद्र मोदी को दिया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी को 5,81,022 वोट मिले थे और उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 20.30% वोट हासिल हुए थे, यानी 2,92,038 वोट मिले थे। 5 साल बाद 2019 के चुनाव में वाराणसी की जनता ने 63.6% से ज्यादा वोट देकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में 6,74,664 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की नेता शालिनी यादव रही। शालिनी यादव को 18.4% वोटों के साथ 1,95,000 से ज्यादा वोट मिले थे। यानी दूसरी बार काशी के सांसद और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी संसदीय सीट से एक भावनात्मक जुड़ाव बताते हैं। इसलिए तो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 बार से ज्यादा काशी का दौरा किया है और पीएम मोदी ने 10 साल में काशी को तकरीबन 45,000 करोड़ से ज्यादा का तोहफा दिया है, योजनाएं दी हैं।